राम ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न की प्रतिभा अल्पमात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जागकर कहता है कि वह भ्रम मात्र थी, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है। पर तुम दोनों को एक समान कैसे कहते हो? यहाँ रखा था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहलाती है। अब वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं। अब जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है। अब स्वप्न काल में तो वो प्रत्यक्ष होती है, पर उसके बाद स्मृति होगी ना, खाली याद हो गई, वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत है, ये वाली जागृत होगी। और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ। अब जब इस जागृत में हम सो गए, फिर जाके वो स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में जगत दिखा तो वह जगत देखा, वही उसका जागृत हो गया। स्वप्न के अंदर जो जगत देखा, ठीक है, वो जागृत हो गया ना उस टाइम का। और जहाँ से सोया था वह स्वप्न हो गया। जो जागृत से सोया था, जागृत उसके लिए स्वप्न हो गया। वहाँ जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। उन्होंने बोला ना, दोनों कैसे बराबर कर दिए आपने, वो बता रही हैं। जरा जागृत तो सुता ही, जागृत तो स्वप्न थी गया, जरा स्वप्न नहीं, वो जागृत तो हो गया। दोनों सपने देखो वो कैसे कह रहे हैं। अब स्वप्न में चले गए तो ये वाला स्वप्न हो गया है ना, वो वाला स्वप्न वाला जागृत हो गया। हाँ, स्वप्न वाला जागृत हो गया। अब वही कहते हैं उसको जागृत जानो। जो स्वप्न भासित हुआ वो जागृत, उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा स्वप्न के अंदर, जब वहाँ से मृतक हो गया फिर इस अवस्था में आया। जब वो स्वप्न उसका टूट गया फिर जागृत में आ गया, जो अब हम बैठे हैं। तो पिछली जो स्वप्न जानने लगा, तो पिछली को स्वप्न जानने लगा। हमने उसको स्वप्न जाना, जैसे हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न वाला काल हमारे लिए जागृत होता है। जब वो स्वप्न टूटता है फिर ये जागृत में आ गए। अब वो स्वप्न वाले काल को हमने स्वप्न मान लिया। फिर तो चित्त के भ्रम से स्वप्न को जागृत देखा, था तो वो स्वप्न हमें कैसे लगा? जागृत, क्योंकि उस काल में तो नहीं लगता मैं स्वप्न देख रहा हूँ। और जागृत को स्वप्न देखा। हे राम, यह क्या हुआ? अब राम जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब जैसे ये गड़बड़ हो गई, ये क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तब फिर उसमें स्वप्न हुआ। जैसे किसी को स्वप्न आया, स्वप्न में उसने व्यवहार किया, स्वप्न के अंदर वो सो भी गया। अब जैसे सोया उसको फिर स्वप्न आ गया, स्वप्न के अंदर स्वप्न आया। उस स्वप्न अंतर से जगा तो फिर उस पहले स्वप्न में आया। अब स्वप्न के अंदर स्वप्न देखा उसने, कहते हैं अब जो स्वप्न देख रहा है उससे जागा। बुलावी तो स्वप्न के अंदर ही है हली, वो स्वप्न तो बाहर तक है नहीं। तो उसको स्वप्न जानने लगा। जो उसका स्वप्न के अंदर स्वप्न आया उसको स्वप्न जानने लगा और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। समझ आ गया? हे राम, जैसे वह स्वप्न अंतर से जाग कर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यहाँ
जागृत स्वप्न रूप है और आगे जो होता है वो स्वप्न अंतर है। उनका कहने का मतलब है कि हम स्वप्न में हैं, स्वप्न के अंदर स्वप्न देखते हैं हम। वशिष्ठ जी का कहने का मतलब यही है। अब उस स्वप्न से उठे तो हमने उसको स्वप्न जाना और इसको जागृत जाना, पर वास्तव में ये वाला जागृत भी स्वप्न है। एक और प्रकार है जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है, तो वह परलोक जागृत हो गया। अब दूसरी प्रकार से समझा रहे हैं, जब यहाँ से मर जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ से मर गया, शरीर तो यहाँ पड़ा है, सूक्ष्म उसका गया, अब सूक्ष्म से वो परलोक में है। अब परलोक किसको कहा? देखो, परलोक किसी ने देखा? नहीं देखा। जब ये शरीर यहाँ पड़ा होता है और उसको कोई शरीर नहीं मिला होता इस आभा मंडल में, वो उसके लिए परलोक होता है। परलोक कोई उत्ते गए नहीं, हम कहीं साथ समुद्र पार बनते उन देखते परलोक हो से, वो उसके लिए परलोक नहीं है। परलोक यही है शरीर के बिना, जब इस आभा मंडल में होता है तो वो उसके लिए परलोक होता है। कहते तब वो परलोक उसके लिए जागृत है। और जितनी रील चली थी पूरे जीवन काल की, वो स्वप्न है उसके लिए। एक और प्रकार है जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है, तो वह परलोक जागृत हो गया और इस जागृत को जीव ने स्वप्न जाना। जैसे स्वप्न से जागा, स्वप्न को भ्रम कहता है। जब हमें स्वप्न आया, ठीक है, जब हम नींद से उठे तब मैंने क्या बोला उस स्वप्न को, है ना, झूठा कहा ना, मिथ्या का, भ्रम जाना उसको। वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानता है। जब शरीर तो यहाँ पड़ा है, बिना शरीर के उसको देख रहा है, तो उसके लिए वो परलोक हो गया। कहते हैं उस परलोक को जागृत जान रहा है और इसको स्वप्न जान रहा है। फिर परलोक में स्वप्न आया, अब परलोक के अंदर स्वप्न आया, तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई। परलोक के अंदर उसको स्वप्न आया, ठीक है। अब जो पहले तो वो परलोक वाली जागृत अवस्था थी, अब उसके अंदर उसने स्वप्न देखा, तो अब क्या कहते हैं, वो उसकी अवस्था स्वप्नवत हो गई। और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जाना। फिर स्वप्न के अंदर जो सृष्टि है, परलोक का उदाहरण दे रही है, परलोक के अंदर, है ना, उसने स्वप्न देखा, स्वप्न वाली वो उसकी जागृत अवस्था हो गई। फिर वहाँ से मृतक हुआ उस स्वप्न में, वहाँ से मृतक होकर यहाँ आया, तब यह जागृत हो गई। जब वो वाला स्वप्न टूटा तो फिर परलोक वाली उसकी जागृत हो गई और परलोक स्वप्न की तरह लगने लगा। अब कहती है पहले तो परलोक उसको फिर से दोबारा जागृत हुई, ठीक है। अब परलोक में भी मर गया वो दोबारा, परलोक के अंदर भी मर गया। अब परलोक वाली उसको स्वप्नवत लगने लगी, ठीक है। अब जिस लोक में गया वो लोक उसके लिए जागृत हो गया। इससे हे राम, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है। केड़ी सत्य थी बोला? स्वप्न शक्ति की जागृत शक्ति। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है और इसको जागृत मानते हैं और उसको स्वप्न जानते हैं। ये जीव की बात कर रही है ना। एक को हमने स्वप्न मान लिया, एक को हमने जागृत मान लिया, पर वास्तव में वह स्वप्न अंतर है और यह स्वप्न है। वो जो हम स्वप्न देखते हैं ना, वो हम स्वप्न के अंदर स्वप्न देखते हैं,
और जो ये जागृत अवस्था है ना, वास्तव में ये स्वप्न है। इससे जो तीव्र संवेग हो रहा है, इससे उसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं। अब कहते हैं इसमें जो ये स्वप्न है, इसके अंदर जो हमारे फुरने उठ रहे हैं, उन फुरनों के कारण हमने उसको स्वप्न जान लिया और इसको हमने जागृत जाना, पर दोनों तुल्य हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं। आत्मा में दोनों असत रूप है। सच्ची कौन सी अवस्था हुई फिर? हुई नहीं, हुई ना। और इनकी प्रतिभा भ्रम मात्र भासती है। आत्मा ना कभी उपजता है ना मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। अब कैसे? कहते हैं ना आत्मा ना कभी उपजता है ना मरता है। फिर दूसरी बार कह रही है उपजता भी है मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, पहले ही था ना, जन्म लिया, ये आकार लिया, मैं अब आई नहीं, मैं पहले थी। अब कह रहे इस कारण से वो उपजता नहीं है। और मरता इस कारण नहीं कि भविष्यत काल में भी सिद्ध है ना, मरा तो नहीं ना, क्योंकि भविष्य में है पड़ा, वो आगे है पड़ा। अब मर गया शरीर तो वो खत्म हो गया नहीं। परलोक में सुख दुख भोगता है और भ्रम काल में जन्मता भी है और मरता भी है। भ्रम काल में, अब भ्रम काल कौन सा हुआ? जब हमने कहा कि मैं मर गई, वो भ्रम हो गया, है ना। ज्ञान में तो ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। भ्रम काल में मरता भी है और उपजता भी है, और सुख और दुख दोनों भोगता भी है। सो प्रत्यक्ष भाषित होता है। प्रत्यक्ष भाषित होते हैं ना, हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, पर वास्तव में तो वो आत्मा कभी सुखी दुखी हुई? वो तो ज्यों की त्यों है। हे राम, यह जगत उसका आभास है। जैसे सूर्य का आभास किरण, ऐसे आत्मा का आभास ये जगत है। और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भाषित होता है। अब देखो उस चैत्य का, उस साक्षी का कितना बड़ा चमत्कार है ये जगत हमें भाषित हो रहा है, प्रत्यक्ष की न्याय भाषित हो रहा है, इसको हम सत्य मान रहे हैं। जैसे घट मृत्तिका रूप है, मृत्तिका से भिन्न तो नहीं, मिट्टी थी तभी तो बना, मिट्टी के बिना नहीं बन सकता ना। ऐसे ही कहते हैं ये आत्मा है तभी ये जगत बना, आत्मा के बिना ये जगत नहीं बन सकता। वैसे ही चेतन भी चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न जगत नहीं। स्थावर जंगम सब जगत चिन्ह मात्र है। कहते हैं जितना भी दिख रहा है ना ये जगत, ये खाली क्या है? चिन्ह मात्र, मतलब आभास है, पक्का कुछ नहीं है, आभास है। आभास को हमने सत्य मान रखा है। हे राम, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं। वैसे ही यह सब दृश्य चिन्ह मात्र रूप है। अब उन्होंने पहले बोल दिया ये स्वप्न है। जब स्वप्न के अंदर हम बहुत कुछ देख लेते हैं तो उस टाइम हमें लगता थोड़ी ये स्वप्न है, पर बाद में होता है कुछ, होता कुछ भी नहीं है। कहते वो स्वप्न का अनुभव तत्व कितनी। अब ऐसे ही ये भी स्वप्न है सारा। जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, वैसे ये जगत चिदाकाश से भिन्न नहीं है। जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही है, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब लकड़ है तभी तो मेज है,
लकड़ के बिना मेज नहीं बना सकते। अब ऐसे उस चैतन्य के बिना हम ये जगत नहीं बना सकते। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसी जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैतन्य रूप है। अब क्या कह रहे हैं, अग्नि उष्ण रूप है, गुण है ना उसका, अग्नि का गुण है भी गर्मी देना, है ना। अब ऐसे इस चैत्य का क्या गुण है, ये चैतन्य, ये सारा कुछ दिखाना हमें। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे वायु निस्पंदन रूप है, वैसे ही चैत्य रूप है। सबके साथ तुलना कर रही हैं वो उसकी। जैसे पृथ्वी घन होती है और आकाश शून्य होता है, जहाँ घना या ठोस है वहाँ पृथ्वी है, और जहाँ शून्य है वहाँ आकाश है। वैसे ही जहाँ चैत्य है वहाँ चैतन्य है। अब ये चैत्य और चैतन्य, अब चैत्य हुआ वो साक्षी, वो सत्ता, चैतन्य हुआ जो दिख रहा है ना, ये स्थावर जंगम जितना कुछ हम देख रहे हैं। जैसे स्वप्न में शुद्ध संबित पहाड़ और नदियों के रूप से भासती है, वैसे ही चिन्ह मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे राम, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। हमारी दृष्टि इन आकारों पे न जाए। स्थूल जगत जितना भी दिख रहा है वहाँ न रुके हमारी दृष्टि। हमारी दृष्टि कहाँ जाए, स्वरूप पर, आधार पर। यह सब विश्व आत्म रूप है, वह शुद्ध चिदाकाश रूप, दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है। कैसा है वो, दुखों से परे, शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है, आकाश की तरह है। ऐसा जानकर उसमें स्थित हो। देखो ये हमारी धारणा बना रही है, हम उसको कैसे जाने, है ना। कोई दिखने वाली वस्तु तो नहीं है, हम देखकर उसको स्पष्ट जान लें, तो हमारी ये धारणा में बिठा रही है। वो स्वच्छ है, वो निर्मल है, वो शुद्ध है, वो शून्य है, वो आकाश की तरह है। तो उसको याद करेगी तो वो तेरे को याद करेगा। ये देखो ये धारणा बनाते हैं हमारी, फिर हमें वैसे अनुभूति होती है क्योंकि हमारे भाव बन गए वैसे। अब जैसे कि हमारे भाव वैसे हमने अनुभव करना शुरू कर दिया। ऐसा जानकर उसमें स्थित होंगे। हे राम, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव होगा तो वो साक्षात्कार होगा। अब बताओ साक्षात्कार क्या है, स्वयं का अनुभव करना। अब हम सब ने साक्षात्कार किया है ना। अब हम कहते हैं साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, बिल्कुल सामने थोड़ी आवे से जो आपा इनसे ना खाली उनकी अनुभूति करनी है, उसको अनुभव में लेना है, वही हमारा साक्षात्कार है। तब सब द्वैत कलना जो भासती है सो शांत हो जाएगी और केवल आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा। है ही वही, ये तो सारा द्वैत है, ये सारा भ्रांति है, बनना कुछ नहीं, हमने बनाया है। तो मैं जो बनाऊंगी तो तो मैं झूठी बनाऊंगी, सत्य तो नहीं बनाऊंगी ना। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत स्वपन प्रतिपादन नाम 214 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान चिदाकाश कैसा है। अब पहले राम ने क्या प्रश्न किया था, जो वो स्वप्न है वो तो छोटे काल का है, ठीक है, और जो ये जागृत वाला है ये है बड़े काल का।
तो आपने दोनों को बराबर कैसे कर दिया? उसको भी स्वप्न कह दिया, उसको भी स्वप्न कह दिया। अब उसका निचोड़ क्या निकालना? उसका निचोड़ ये निकालना कि अभी तो इसको तू जागृत मान रहा है, जब तू सोता है फिर तो उसको स्वप्न मानता है, ठीक है। अब इस जागृत में जब तू खत्म होता है तो परलोक में जाता है। अब परलोक में तो इसको, इस जागृत को स्वप्न मानता है, ठीक है। अब वो भी तो खत्म हुआ, जो स्वप्न हमने देखा, स्वप्न के अंदर स्वप्न देखा वो खत्म हुआ, ये वाला स्वप्न खत्म हुआ, फिर जो परलोक वाला स्वप्न था वो वाला खत्म हुआ। तो कहा कि बता दोनों में सत्य कौन रहा? कोई रहा नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी ने दोनों को स्वप्न कहा, क्योंकि सत्य नहीं है दोनों, भले वो छोटा है भले वो बड़ा है, पर है तो स्वप्न, है तो झूठ, है तो मिथ्या। इसलिए वशिष्ठ जी ने उनको स्वप्न कहा। तभी राम जी ने कहा वो छोटा है तो भी स्वप्न है, ये बड़ा है ता भी स्वप्न है, तो उनका निवारण हो गया। फिर अब राम जी ने और प्रश्न किया है कि चिदाकाश कैसा है। अब वो कहा ना, ये सारा चिदाकाश का ही चमत्कार है, हमारे अपने चैत्य का चमत्कार है। हमारा जो चैत्य, चैत्य से ये सारी चेतना हमें भास रही है, हमारा चमत्कार है। तो अब राम जी ने कहा वो चिदाकाश कैसा है जिसका ये सारा चमत्कार है, जिसे तुम पर ब्रह्म कहते हो, और उसका रूप क्या है? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करता मैं तृप्त नहीं होता, इससे कृपा करके कहिए। अब क्या प्रश्न किया राम जी ने? हाँ, चिदाकाश मतलब वो जो सत्ता, वो कैसी है? राम जी समझते पे वशिष्ठ जी को तो लिख दी भी हो से बीता महीना तो ही पहुंचेगी ना, विधवा को तो लिख दी भी हो से तो साढ़े 100 की हो जिए उनका रूप क्या है, मेरे को तो लिख दी नहीं हाली नहीं ना को लिख दी भी हो से। अब तभी राम जी ने ये प्रश्न किया कि तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं तृप्त नहीं होता, इससे कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे एक माता के गर्भ से 2 पुत्र जुड़वा पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका एक सा आकार होता है, पर जगत के व्यवहार के लिए उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और भेद कुछ नहीं। और जैसे 2 पात्रों में जल रखिए तो जल एक ही है, पर पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही स्वप्न और जागृत 2 नाम हैं, परंतु है ये एक। अब 2 उदाहरण दिए, 2 उदाहरण, एक 2 जुड़वा बच्चे है ना, अभी जल वाला जुड़वा बच्चे एक ही माँ से एक ही टाइम निकले, व्यवहार के लिए हमने उनका नाम अलग अलग रख दिया, और 2 पात्रों के अंदर हमने एक जल एक जैसा रख दिया। ऐसी कहते हैं, ये व्यवहार तो अलग अलग है ना दोनों का, ऐसे स्वप्न और जागृत 2 अलग अलग हो गए, पात्र हो गए। वैसे ही स्वप्न और जागृत 2 नाम हैं, परंतु हैं एक ही, किंतु आत्मा में दोनों ही कल्पित हैं। जिसमें दोनों कल्पित हैं वो चिदाकाश है, जो दोनों को जान रहा है तो पात्र दोनों एक, ठीक है। सत्य तक है नहीं ना, न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य, पर जो इन दोनों को जान रहा है वही सत्य है। वृत्ति जो फुरती है और देश देशांतर को जाती है, उसके मध्य में जो ज्ञान रूप संबित है, जिसके आश्रय से वृत्ति फूटती है। अब फूलना उठ रहा है, किसकी सत्ता से फूलना उठ रहा है? साक्षी की। वह चिदाकाश संबित है, जो जिससे फूलना उठा ना वही चिदाकाश है। उन्होंने बोला ना चिदाकाश कैसा है,
उसका रूप क्या है। अब वही कह रहे हैं जिसके द्वारा ये वृत्ति उठ रही है वही चिदाकाश है। वृक्ष जो रस को खींचकर ऊपर को जाते हैं सो उसी के आश्रय से जाते हैं। अब ऊपर पानी देते रहे उनको नहीं मिलेगा, सूख जाएंगे अगर हम जड़ में नहीं देते तो। जड़ में देते हैं भले ऊपर दें चाहे ना दें, ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। कहते हैं पहुंचा कैसे, उसी की सत्ता से। ऐसी जो सत्ता है वो चिदाकाश रूप है। हे राम, जैसे सब वृक्ष फूल फल टास आदि सहित रस के आश्रय से उगते बढ़ते हैं, वैसे ही यह सब जगत चिदाकाश के आश्रय से फूटता है। अब वृक्ष का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, खाली जड़ में पानी देने से ऊपर तक हरियाली रहती है, ऊपर तक फल पत्ते पौधे सारा कुछ निकल आता है उसका। अब ऐसे ही उस सत्ता से, उस सत्ता के द्वारा ये सारा जगत का व्यवहार हो रहा है और 84 लाख योनियों को हम जान रहे हैं। उसके बिना हम जान सकते हैं नहीं ना। तो कहते हैं तू बोला हुआ ही, तो वही चिदाकाश है जो तेरे को पल पल का जन्मा रहा है। अभी के 2 मिनट पहले कहाँ गए, है ना, अभी बोलते बोलते कहाँ जा रहे हैं। जो अब हम कानों से रस ले रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या का जो रस ले रहे हैं, किसकी सत्ता से ले रहे हैं, साक्षी की सत्ता से। कहते हैं वही चिदाकाश है। वैसे ये सब जगत चिदाकाश के आश्रय फूटता है और उसी के आश्रय से ये वृत्ति फूटती है। इस वही सत्ता चिदाकाश है जिसकी इच्छा सब निवृत्त हो गई है और राग द्वेष रूपी मल से हीन जो शरत काल के आकाश सम निर्मल हो गया है उसकी शुद्ध संबित है, उसको चिदाकाश जानो। अब क्या कहा, जिसकी इच्छा खत्म हो गई, सारी निवृत्त, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म, उसका राग द्वेष खत्म। अब राग द्वेष कैसे, जिसका खत्म वो कैसे हो गया, शुद्ध अंतःकरण, साफ अंतःकरण वाला। अब राम जी ने प्रश्न किया ना उसका कैसा रूप है, अब वो कैसे दिखाएं, कहते हैं तो उसी को ही जान ले, वही ब्रह्म है, वही चलता फिरता ब्रह्म है जिसकी सारी खत्म होगी, उसकी शुद्ध संबित है, उसी को चिदाकाश जानो। हे राम, जगत जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है वो चिदाकाश है। जगत का अंत हो गया। अब इस जगत का अंत कैसे होगा, मरण के बाद नहीं, हाँ शरीर में, शरीर के अंदर इसी शरीर के अंदर जब जगत खत्म, अब लास्ट टाइम पे नहीं, लास्ट टाइम पे नहीं, अभी अभी। हे राम, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, मरा नहीं हुआ। जगत का लास्ट टाइम पे क्यों, सूक्ष्म उसका खत्म हो गया, मरा नहीं हुआ, इच्छाएं खत्म हो गई, सूक्ष्म मत बोलो खत्म हुआ, इच्छाएं खत्म हो गई, फूलनें खत्म हो गई, ठीक है, जड़ता नहीं आई, आंख खुली पड़ी है उसकी, ठीक है। उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है, अब आंख खुली है शरीर के अंदर और जगत सारी इच्छाएं वासनाएं उसकी निवृत्त हो गई। अब कहते हैं उसके अंदर तब क्या होगा, वही ब्रह्म जो अपना स्वरूप है ना, ऊपर से मैल उतर गई सारी, निखार
हो गया उसका, निखार निकल के आया। अब निखार तो उसी का ही निकलेगा, अपने स्वरूप का। अब जब वो काल है तो वो अद्वैत सत्ता है, तो समझो वही चिदाकाश है। अब राम जी ने रूप जो पूछा, कैसा रूप होगा? जड़ता, जड़ता नहीं आई, वो नहीं आई। हाँ, वो वाली जड़ता कह रही है। हे राम, जगत का अंत हुआ, इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई, ठीक है, पर जड़ता नहीं आई। हाँ, जीते जी मुक्त हो गए, ठीक है। जड़ता मतलब मृत्यु नहीं हुई, जगत का अंत वैसे वाला नहीं, मर के, हाँ वो नहीं। इसमें जागृत में जड़ता आई। हाँ, जागृत के अंदर जड़ता नहीं आई, जड़ता नहीं आई, जगत का अंत हो गया। जगत का अंत हो गया मतलब इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई, पर जड़ता नहीं आई। दिख रहा है उसको, सारा व्यवहार कर रहा है, सारी क्रिया हो रही है शरीर के द्वारा, सारा कुछ हो रहा है, पर जगत की तरफ से सोया हुआ है। हाँ, खुली आंख समाधि कहते हैं उसको चिदाकाश जानो। बेल, फूल, फल, गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं, उसको चिदाकाश जानो। कौन उनको रस दे रहा है, कौन टहनियों को फलीभूत कर रहा है, कौन वो चित्रकारी कर रहा है। पक्षियों के ऊपर देखो अलग अलग रंग बिरंगे, कौन बना रहा है उनको, कैसे उनको समझ आ रही है यहाँ मेरे को खाना है, दाना यहाँ से मिलेगा। कैसे उनको समझ आती है इधर मेरे को घोंसला बनाना है, यहाँ मैंने अंडे देने हैं, यहाँ से ऊपर बैठूंगी अंडों के ऊपर तो वो बच्चे निकलेंगे। फिर बच्चों को कैसे उड़ाना सिखाना है, कौन उनको दे रहा है? ये हम देते हैं अपने वाले को तो सारी जानकारी रीति वेंदी है न एनिमल्स को, न पक्षियों को कौन देंगे जानकारी, उनको कौन बताता है? अपने तो आर्किटेक्ट लगते हैं अपना घर बनाने के लिए, उनके लिए आर्किटेक्ट कौन लगता है? उनकी बुद्धि में बैठकर कौन बनवाता है ना? कोई तो बैठा है उनकी बुद्धि में, आर्किटेक्ट आ जाता है। अभी एक कुछ दिनों पहले घर के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, पहले घोंसला उसके से अंडे उसके नीचे गिर गए, तो अब दूसरी बार उसने फिर से बनाया, फिर से बना के फिर से अंडे दिए, अब उसके अंडे नहीं गिरे नीचे, वहाँ से वो छोटे छोटे उसके बच्चे निकले। अब कि कौन से आर्किटेक्ट को बुलाया उसने दूसरी बार कि उसका घोंसले से अंडे नीचे ना गिरे? तो कौन बैठा उसकी बुद्धि में? जो उसकी बुद्धि में बैठा वही चिदाकाश है, वही है, वही हम सब में है, वही हम में। अब ऐसे जनवा रहे हैं उस चिदाकाश को। अब जानेंगे देखेंगे तो पता चलेगा ना। अब उनके लिए तो कोई आर्किटेक्ट नहीं आता ना, कोई बनाने के लिए नहीं आता ना, खुद ही उनको समझ आ जाती है अपने आप। कौन देता है वो समझ? कौन है उनके अंदर? अब